जब मैं तकरीबन 9 साल का था तब मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर उनके कामों में हाथ बटाया करता था और देर रात तक केवल एक लाइट के सहारे हम सब बैठकर घर के कामों को किया करते थे। इसलिए कहानी सुनने के लिए ये एक बहुत अच्छा माहौल था। एक दिन मेरे पिताजी ने एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाई जो कि एक औरत के बारे में थी। हम सब एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार की बात है कि एक मिडिल एज की औरत थी जो अपने साथ हमेशा एक स्टिक लेकर चलती थी और वो दावा करती थी कि वो पूरे गांव की सबसे निडर और साहसी औरत है। वो ये बात तेज तेज से चिल्लाकर बोलती थी, लेकिन लोग उसके बात को इग्नोर कर देते थे। एक बार जब वो औरत प्राउडली चिल्ला चिल्ला कर अपनी हिम्मत और निडर होने की बातें बोल रही थी, तभी एक शख्स आकर बोला, तुम हमेशा बखान करती हो कि तुम साहसी और निडर हो, लेकिन हम लोगों को तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सच में इतनी निडर और हिम्मती हो जितना तुम दावा कर रही हो तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब उस औरत को फील हुआ कि उससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उसने बोला, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरे साहसी और निडर होने पर उंगली उठाए, इसलिए मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ओके ऑलराइट, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कल शाम को तुम कब्रिस्तान में जाकर वहाँ किसी एक कब्र पर बैठ जाओ और तब तक बैठी रहना जब तक चर्च का बेल रात में ना बज जाए। बेल लग जाने के बाद तुम वापस आ सकती हो और यदि तुम वहाँ रात तक नहीं रुक पाई तो पूरा गांव मान लेगा तुम डरपोक और झूठी हो। अब उस औरत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उस आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के। आखिरकार उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया। अगले दिन वो अंधेरे होने का वेट कर रही थी। उसको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि विंटर का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो गया था। वो कब्रिस्तान में गई और जल्दी उसे एक कब्र मिली जिस पर वो बैठ गई। उस कब्र में किसी को अभी फ्रेश ही दफनाया गया था। उसने अपने स्टिक को जमीन में गाड़ा और वो उसी कब्र पर बैठ गई। वो घबराई थी और चर्च के बेल के बजने का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों बाद फाइनली उसे चर्च की बेल की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब वो अब कब्रिस्तान से वापस जा सकती थी। उसने चैन की सांस ली और खुश हो गई इस बात से कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब उसे केवल अपने घर वापस जाना था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसको लगा कि उसके कपड़े को कोई जमीन में खींच रहा है। वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी कि उसके पीछे कौन है। डर से उसके होश उड़ गए थे। तभी उसने अपने स्टिक को कस के पकड़ा और वहां से उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कपड़ा इस बार पूरी तरीके से जमीन के अंदर जाकर फंस गया था। अब उसको लगा कि उसके कपड़े को कोई जमीन के अंदर ही अंदर खींचे जा रहा है, तो वो खूब तेजी से चिल्लाई, कोई मेरी मदद करो, ये डेड बॉडी मुझे भी अपने कब्र में घसीट रहा है, बचाओ कोई। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। वो औरत उस रात को घर को वापस नहीं आई। अगली सुबह लोग उसे ढूंढने के लिए गए। उन लोगों ने देखा कि वो औरत उसी कब्र पर मरी हुई पड़ी थी। उसका वॉकिंग स्टिक उसके कपड़े में फंसा हुआ था जिससे वो उठ नहीं पाई। जब जोर लगाकर वो उठने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी स्टिक उस कब्र के अंदर धंस गई थी। वो इस बात से काफी डर गई थी और हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई।